वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। इसके अंदर दिया गया है कि एक रेक्टेंगल एबीसीडी है जिसमें पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स। ठीक है, पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ ये जो रेक्टेंगल है एबीसी, ए बी सी सी डी आर रेस्पेक्टिवली मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी सी सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली। पी क्यू आर एस आर जॉइंट, इनको हमने जोड़ा। हमने पी क्यू इसको जोड़ा, पी क्यू को, क्यू आर को जोड़ा, आर एस को जोड़ा और एस पी को जोड़ा। ये हमने इनको जोड़ा हुआ है, किया है। ये सब कुछ दिया हुआ है इसके अंदर। ठीक है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। हमको प्रूव क्या करना है कि पी क्यू आर ई से रोम्बस, ये जो अंदर वाला जो त्रिभुज है पी क्यू आर एस, ठीक है, पी क्यू आर एस, ये एक रोम्बस है। रोम्बस क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं समान होती है उसको रोम्बस कहते हैं। ठीक है, सम चतुर्भुज को रोम्बस कहते हैं। हमको ये सिद्ध करना है कि चारों भुजाएं जो है ये 1, 2, 3 और 4 ये समान है। आपको क्या करना है? कंस्ट्रक्शन जॉइन एसी और एसी को आपने ये इन दोनों रेखाओं को आपको जोड़ देना है। अब आपको प्रूफ क्या है? देखिए, ये जो ए बी सी ट्राइंगल है, कौन सा? ए बी और सी, ये वाला जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में पी और क्यू मिड पॉइंट्स हैं। ये पी मिड पॉइंट है ए बी का और क्यू पॉइंट है बी सी का। पी इज पैरेलल टू ए सी। ठीक है, पी क्यू जो लाइन है ये ए सी के समांतर है और पी क्यू जो है ये ए सी का आधा भाग है। मिड पॉइंट थ्योरम जो अभी हमने पहले पढ़ा था उसके अनुसार, क्योंकि पी ए बी का आधा भाग है और क्यू जो पॉइंट है ये बी सी का आधा भाग है, इसलिए इन दोनों के समांतर बनने वाली जो तीसरी भुजा है वो जो है इससे दुगुनी होती है। तो पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी। ठीक है, ये हमने जाना हुआ है। इसी प्रकार से जो दूसरा त्रिभुज है ए सी डी, ठीक है, ये वाला जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में क्या है? एस आर जो है ये पैरेलल टू ए सी है और क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम के अनुसार जो से अभी हमने आपको बताया कि दो भुजाओं के जो मध्य बिंदु से निकलने वाली जोड़ने वाली जो तीसरी भुजा है वो उससे डबल होती है, तो एस आर जो है इससे आधी हो गई। इसलिए हम कह सकते हैं कि पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। ठीक है, ये एस आर है क्योंकि ये ए सी के पैरेलल है पी क्यू और ए सी के पैरेलल एस आर भी है, इसीलिए पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। ये दोनों को मिलाने से ऐसे हमें पता लग गया है। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है पी क्यू आर, अंदर वाला जो पे है पी क्यू आर चतुर्भुज है, इसका जो है वन पेयर जो है ऑपोजिट साइड, यानी पी क्यू के सामने वाला जो पेयर है ये दोनों समान है, पैरेलल है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि पी क्यू आर से पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस जो है ये एक सम चतुर्भुज है। ये तो यहां तक तो हम पहुंच गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि ए डी और बी सी बराबर है, ठीक है, कौन सी? ये ए डी और ये बी सी बराबर दिया है क्योंकि ये ऑपोजिट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल है। ये जो रेक्टेंगल है ए बी सी डी, इसका ये दोनों ऑपोजिट साइड है, एक दूसरे के सामने वाली साइड है, इसलिए दोनों समान होती है। रेक्टेंगल की विशेषता होती है और इसीलिए हाफ ऑफ ए डी, ठीक है, ए डी का आधा यानी ये आधा इज हाफ ऑफ बी सी। ये बी सी का जो आधा है ये दोनों जो है ये दोनों हाफ ऑफ ए डी एंड हाफ ऑफ बी सी बराबर है, यानी ए एस जो है वो बी क्यू के बराबर है। ये ए एस है ये बी क्यू के बराबर है। और ये जो दूसरा जो ट्राइंगल है ए पी एस, कौन सा? ए पी एस, ठीक है, ये वाला, ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल के अंदर और बी पी क्यू जो एक ट्राइंगल है यानी बी पी और क्यू, ये वाला ट्राइंगल है। इन दोनों ट्राइंगलों में क्या है कि ए पी और बी पी बराबर है, ए पी और बी पी बराबर है, क्योंकि ये पी है, ये इन दोनों ए बी का मिड पॉइंट है,
इसीलिए AP इज इक्वल टू BP। AS इज इक्वल टू BQ ये हमने पहले प्रूव कर रखा है पिछले पेज पर। और कोण PAS यानी ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण PAS है, ये PBC के बराबर है, PBQ के बराबर है। PBS इज इक्वल टू PBQ। ईच आर 90 डिग्रीज। ये दोनों 90 डिग्री है, क्यों कि AS और BQ बराबर है और AP और BP बराबर है, इसलिए ये जो है सम त्रिभुज हो गया। ये दोनों 90 डिग्री है। क्योंकि ये 90 डिग्री है इसलिए हमारे एक एंगल और दो साइडें, कौन सी, एक साइड ये और एक साइड ये, यानी दो साइड और एक एंगल, ठीक है, ये हमारे समान हो गए हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि दो साइड SAS, दो साइड और एक एंगल है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि APS जो है, ये वाला जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज PBQ के सर्वांग सम है, कंग्रुजेंट है। ये इस थ्योरम के अनुसार हमने सिद्ध कर दिया। और जब ये सर्वांग सम है तो PS जो है वो PQ के बराबर हो गया। ये जो लाइन है PS, ये और ये इसकी जो CP/CT रूल के अनुसार ये एक दूसरे के ऊपर कोरस्पॉन्डिंग लाइंस है, इसीलिए ये दोनों समान हो गए हैं। तो PS और PQ इज इक्वल। इसलिए हम जो अभी 4, 5, 3 और 4 में जो हमने सिद्ध किया है उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि PQRS ए रोम्बस है, समचतुर्भुज है, क्योंकि इसकी सभी जो है भुजाएं हैं वो समान है। क्यों, PQ और ये दोनों समान है। और इसी तरह से अगर इस दूसरे त्रिभुज को, इन दोनों त्रिभुजों को लिया जाए सेम पैटर्न में, DRS और इनको समान लिया जाए तो ये दोनों भुजाएं हैं, ये भी समान है। तो क्योंकि ये भी समान है, ये भी समान है, ये भी समान है, चारों समान हैं, इसीलिए ये रोम्बस है, एक चतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है। ये हमारा प्रूव हो जाता है। आशा आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है, इसके लिए आप इस पेज को पॉज कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको तसल्ली से आराम से पढ़िए। अगर आपको हिंदी में लिखना है तो इसका जो है ये अगला पेज है, ये हिंदी में दिया होगा, इसका पूरा उत्तर लिखा हुआ है, किस प्रकार से सिद्ध करना है। आप इसको पढ़िए और समझिए। अगर आपको समझने में फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, कोई शंका है और आपका कोई डाउट है तो हम उसका समाधान करेंगे, ये हमारा वादा है। Thank you, my dear student. Please like and subscribe